कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलकर दिल्ली के चुनावों का पारा बढ़ा दिया है। बकौल राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं है। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, पिछड़ों के हक हो, प्रदूषण हो, तमाम मुद्दे ये लोग सिर्फ वादा करते हैं, वादों को पूरा नहीं करते हैं। कल दिल्ली के सीलमपुर में राहुल गांधी की बड़ी सभा थी, जिसमें उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। दिल्ली के अंदर चुनाव से पहले दोस्तों आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है और सीधे तौर पर राहुल गांधी ने अब यहां पर अरविंद केजरीवाल और मोदी जी के ऊपर बड़ा हमला किया दोस्तों। यानी कि जैसे ही राहुल गांधी की यहां पर एंट्री हुई है, वहां का पूरा खेल ही पलट कर रह गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है विशाल शर्मा जी, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलकर दिल्ली के चुनावों का पारा बढ़ा दिया है। बकौल राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं है। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, पिछड़ों के हक हो, प्रदूषण हो, तमाम मुद्दे ये लोग सिर्फ वादा करते हैं, वादों को पूरा नहीं करते हैं। कल दिल्ली के सीलमपुर में राहुल गांधी की बड़ी सभा थी, जिसमें उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे थे और लोकसभा चुनावों में दिल्ली की 7 सीटें बांटकर चुनाव लड़े थे। यह बात अलग है कि एक बार भी एक मंच पर नहीं आए, मगर जब राहुल गांधी सीलमपुर के मंच पे दिखाई दिए तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर करारा प्रहार किया। अरविंद ने भी पलटवार किया है। दोस्तों, अरविंद कह रहे हैं कि मुझे राहुल गांधी की बातों पर कोई टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि राहुल गांधी की जद्दोजहद अपनी पार्टी को बचाना है, मैं देश को बचाना चाहता हूं। क्या आप अरविंद केजरीवाल की इस दलील पर विश्वास करते हैं कि वो देश को बचाना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। बड़ा प्रश्न यही किया जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ। अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो क्या इसका सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा? और अगर आम आदमी पार्टी का वोट शेयर घटेगा तो क्या इससे भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी? ये तमाम समीकरण इस वक्त दिल्ली की जनता के सामने। राहुल गांधी ने कहा केजरीवाल जी आए, उन्होंने वादे किए, कहा दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, मगर वादे तो वादे हैं, बिल्कुल मोदी जी की तरह वादे करते हैं और वादों को पूरा नहीं करते। सुनिए राहुल ने किस तरह से प्रहार किया। केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी, आपको याद है? वो दिल्ली याद है आपको? और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए, बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की। कोई फर्क नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर अपनी 2 लाइनों की प्रतिक्रिया दी है। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। अरविंद केजरीवाल कहते हैं, आज राहुल गांधी जी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश को बचाने की है। कांग्रेस ये बात लगातार कह रही है कि अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क नहीं है। बयान दिया है। इनफैक्ट याद कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल की सियासत शुरू हुई थी स्वर्गीय शीला दीक्षित पर प्रहार करके, और आज जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरी लड़ाई देश को बचाने की है,
तो बेटा सामने आया। जी हां, जब मैं बेटे की बात कर रहा हूं तो मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं संदीप दीक्षित की। क्योंकि संदीप दीक्षित के मन में अरविंद केजरीवाल के लिए बेइंतहा नफरत है। संदीप ये बात नहीं भूले हैं कि जब अरविंद केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन का हिस्सा थे, तब वो अक्सर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर प्रहार किया करते थे। अभी हाल ही में कांग्रेस एक वीडियो को वायरल कर रही है, जहां अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच जाते हैं और एक महिला कहती है कि दिल्ली में जो विकास हुआ है वो तो सिर्फ कांग्रेस ने किया है। संदीप दीक्षित ने क्या पलटवार किया कुछ देर बाद, मगर वो वीडियो देखते हैं जिसमें एक महिला केजरीवाल को कटघरे में रख रही है। देखते हैं वीडियो। चलो चलो। हाँ बोलो। कैसे हो? हाँ बढ़िया है सर। सर आप आप इतना सब करते हो, लेकिन हमारे लिए क्या करते हो? बोले हाँ, बंटी भैया क्या करेंगे? बंटी भैया तो फिर वैसे ही क्या नहीं करा बताओ? 3 साल से क्या करा? सब कांग्रेस के हाथ का करा हुआ है। क्या नहीं करा? हाथ का क्या करा हुआ है? क्या नहीं करा? सब यही करा हुआ है, हम लोगों ने कुछ नहीं करा, खाली आना कांग्रेस के हाथ का पानी बिजली। अब मैं नहीं जानता हूं दोस्तों, ये जो महिला हैं ये आम दिल्ली वासी हैं। खैर दिल्ली वासी तो होंगी, दिल्ली की वोटर तो होंगी ही, मगर कांग्रेस इसे जोर शोर से सामने रख रही है। इस तरह के कई वीडियो सामने आ रहे हैं जहां केजरीवाल प्रचार के लिए जा रहे हैं और लोग उनसे सवाल कर रहे हैं। जी हां, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यकीनन अरविंद केजरीवाल कटघरे में हैं, और जब उन्होंने कहा ना कि मेरा मकसद जो है देश को बचाने का है, तो संदीप दीक्षित ने कुछ इस तरह से प्रहार किया। आपके स्क्रीन पर उनका बयान। देश बचाने चले हो अरविंद केजरीवाल? जब शीला जी के बारे में बेशर्मी से 1000 झूठ फैला रहे थे तो देश बचा रहे थे। जब सोनिया गांधी जी को जेल भेजने की धमकी दे रहे थे तो देश बचा रहे थे। जब अन्ना के साथ लोकपाल के नाम पर देश को बेवकूफ बना रहे थे तो देश बचा रहे थे। जब 34 करोड़ के अय्याश महल में गुलछर्रे उड़ा रहे थे तो देश बचा रहे थे। जब 7 लाख के स्कूली कमरे 24 लाख में बनवा रहे थे तो देश बचा रहे थे। जब विज्ञापनों पर हजारों करोड़ उड़ा रहे थे तो क्या देश बचा रहे थे? जब शराब की दलाली करके 2000 करोड़ डकार रहे थे तो देश बचा रहे थे। जब कोविड के दौरान लोग ऑक्सीजन और बेड के लिए तड़प रहे थे तो देश बचा रहे थे। जब पराली जलाने का ठीकरा किसानों पर फोड़ रहे थे तो देश बचा रहे थे। तो एक तरह से लंबी चौड़ी लिस्ट यहां पर संदीप दीक्षित पेश करते हैं और अंत में कहते हैं, इतनी बड़ी लिस्ट है कि लोग थक जाएं पढ़ते पढ़ते। तुझे देश बचाने की नहीं, देश को तुझसे बचाने की जरूरत है। कुछ देर पहले दोस्तों मैंने क्या कहा? संदीप दीक्षित में अपनी मां को लेकर अरविंद केजरीवाल से सीधे तौर पर हार पार का हिसाब है दोस्तों। और इस शब्द से वो साफ हो जाता है जब संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के साथ तू तड़ाक करते हैं, तुझसे कहते हैं। इससे पता चलता है कि संदीप दीक्षित सिर्फ राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये अपनी मां की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। बहरहाल राहुल गांधी कल पूरे फॉर्म में थे। राहुल गांधी लगातार हमला बोलते रहे। राहुल ने कहा कि महंगाई के मुद्दे पर भी केजरीवाल और मोदी में कोई फर्क नहीं है। ये लोग वादे करते रहे मगर महंगाई कहां है सब जानते हैं। सुनिए राहुल ने क्या कहा। अभी आपने कहा, महंगाई की बात की और आपने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महंगाई बढ़ रही है कम हो रही है? महंगाई के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने और केजरीवाल जी ने क्या कहा था? कहा था कि महंगाई कम करेंगे। हुई महंगाई कम? बढ़ती जा रही है और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। राहुल गांधी अक्सर जिस मुद्दे पर राजनीति करते रहते हैं उसका वो दामन नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने सीधी चुनौती अरविंद केजरीवाल को दी है और वो दोहरी चुनौती है। वो दोहरी चुनौती क्या है? वो पूछते हैं अरविंद केजरीवाल जी से कहिए कि वो देश के सामने कहें कि आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे, जरूरत है, गणना करवाएंगे। आखिर अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं? सुनिए। केजरीवाल जी से पूछिए और उनसे कहिए कि वो पब्लिकली कहें, देश के सामने कहें कि वो रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं
और वो जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, एकदम हम जाति जनगणना करके दिखाएंगे और सबको पता लग जाएगा, दलितों को पता लग जाएगा कि आपकी दिल्ली में, दिल्ली की सरकार में, दिल्ली की संस्थाओं में, दिल्ली के गवर्नमेंट में कितनी भागीदारी है। आपको पता लग जाएगा, पिछड़ों को पता लग जाएगा कि आपकी कितनी भागीदारी है। राहुल कह रहे हैं कि जब मैं जातीय जनगणना की बात करता हूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केजरीवाल क्यों चुप हो जाते हैं। राहुल ने कहा कि जिस दिन हमारी सरकार आ गई, जातीय जनगणना करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। राहुल गांधी सीलमपुर में। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। आप पूछिए, कभी केजरीवाल जी से पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। मोदी जी से पूछिए जाति जनगणना के साथ हो या नहीं। मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने बोला, नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, मैंने उनसे साफ कहा, नरेंद्र मोदी जी आप करो ना करो, बच्चा भी जानता है। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जो है एक संग मिलकर उन्होंने दिल्ली का चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ पर अलग अलग दोनों नजर होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों की तरफ से किस तरह से केजरीवाल के ऊपर हमला किया जा रहा है, एवं खुद कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की तरफ से किस तरह की बातें कही गई कि मोदी और केजरीवाल में कोई फर्क नहीं है, ये लोग सिर्फ बड़े बड़े वादे करते हैं और उनको पूरा नहीं करते। ऐसा कहना सीधे तौर पर राहुल गांधी का। अब आप लोगों के सामने इस पूरा चुनाव को रखा गया, इस पूरी वीडियो को रखा गया, इस पूरी खबर को रखा गया। अब आप लोग जरा सोचकर बताइए, अगर आप लोग दिल्ली से इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल ने कोई काम किया है या नहीं किया, या फिर राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।